बलिया हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और गोरखपुर हो गया, गोंडा हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए तो चूज़े आराम से आप दे ही सकते हैं। 600 ग्राम का होगा एक महीने का। और अगर 30,000 बचा सकता है। अभी भाई आप कितना पाल रहे हैं? कोने पे कैसे लगा हुआ है, इसलिए ताकि जो है ये मरे न दब के, इसलिए इसमें देखिए ये बच्चों इसमें बीमारी ज़्यादातर आती है, मतलब गंबोरा आती है, रानीखेत आती है। ज़्यादा तो आता है बीमारी में खिचखिच आती है। तो खिचखिच के लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक लगाते हैं, जैसे डिक्सिटल है, जी, एंड्रोफिन है, जी। ऐसी दवा। तो खिचखिच मतलब क्या है? अगर जो नया फार्मर समझना चाहे, खिचखिच कौन सी बीमारी होती है? एक जुकाम टाइप का होता है खिचखिच जो बच्चे करते हैं। अच्छा, छिक करने लगते हैं, वो जुकाम सर्दी समझ लीजिए वो हो जाता है। जुकाम मानो। और रानी वैक्सीन दी जाती है, 6 दिन तक दी जाती है रानीखेत की जी। फिर 12 दिन तक गंबोरों की दी जाती है, उसके बाद 24 दिन तक फिर रानीखेत की दी जाती है। तो मतलब ये 3 वैक्सीनेशन करके आप जो है इसको निकाल देते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं ये डबल एफ जी की चूज़ों की। जो नए किसान है, फार्मिंग करना चाहते हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं, वो कैसे फार्मिंग करें या उनसे कहाँ पे गलतियाँ होती हैं दवाएं लगाने में, या इन पे क्या क्या बीमारी आती है, तो और ये कितना वज़न लेते हैं, एक महीने में कितना वज़न गेन करते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये अंधेरा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय हो गया है, तो इस वजह से ये अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। तो बिना देर किए चलिए सबसे पहले इस फार्म के ऑनर से मिलाते हैं। तो भाई आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। मेहताब अहमद हमारा नाम है जी, जिला अयोध्या जी। और भलसर के रहने वाले हैं। जी। और आप कौन से चूज़ों की फार्मिंग कर रहे हैं अभी? कौन सी मुर्गी की फार्मिंग कर रहे हैं? देसी पालते हैं, डबल एफ जी पालते हैं जी। डबल एफ जी पालते हैं। जैसे डबल एफ जी आज जो है पालते हैं, तो इस क्या पर्पज़ से पालते हैं आप? ये अंडा के पर्पज़ से पालते हैं या रीसेल की या बेच? आधा किलो का वेट करके हम बेच देते हैं इसको। आधा किलो का वेट करके आप बेच देते हैं इसको। तो जैसे अगर कोई नया किसान आपसे लेना चाहे तो आपसे ले सकता है ना, आधा किलो का या एक दिन का चूज़ा ले सकता है, 2 दिन का, जैसे भी चाहे ये नया किसान आपसे संपर्क में ले सकता है। जैसे बिल्कुल। बलिया हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और गोरखपुर हो गया, गोंडा हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए तो चूज़े आराम से आप दे ही सकते हैं क्योंकि यहीं बगल हाईवे से सटा हुआ है आपका फार्म। तो आप जो है अगर कोई भी लेना चाहे तो लखनऊ से अगर जाता है अपने घर, तो रास्ते में ही भेलसर एक बस स्टॉप भी है भेलसर, तो वहाँ पे रुकता है और रुक के ज़रा सा यहाँ पे फार्म पे विज़िट करके चूज़े ले सकता है। तो अगर जो है आपसे कोई एक महीने का चूज़ा लेना चाहता है तो कितने ग्राम का होगा और कितने रुपए का पड़ेगा वो? एक महीने का चूज़ा आपको 80 रुपये का मिलेगा, 600 ग्राम का होगा। 600 ग्राम का होगा एक महीने का। और अगर जैसे एक दिन का लेना चाहे आपसे चूज़ा, तो वो एक अंदाजन, जैसे रेट तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन 25 रुपये अंदाजो 27 का भी होता है, 22 का। जी, 27 का भी हो जाता है। तो सब का भी हो जाता है, तो इसका रेट घटता बढ़ता चूज़े, इसका जो है रेट घटता बढ़ता रहता है। तो आप बात करते हैं कि जैसे जो है इसमें आप जो है इनको एक महीने में खिलाते हैं और दवाएं लगाते हैं, तो एक महीने में इसकी कितनी कॉस्टिंग बैठ जाती है एक चूज़ों पे? एक अंदाज़ा जो है आपके हिसाब से एक चूज़ा कितने रुपए का बन जाता है? एक चूज़ा में कम से कम 15 रुपये की बचत होती है। 15 रुपये की बचत होती है। और तो मतलब ये जो है अगर कोई करना चाहता है तो भाई से चूज़े ले जाए और एक महीने में एक चूज़ों पे 15 रुपये बचा सकता है आराम से। 2000 बच्चे तो 30,000 रुपये 2000 तो 2000 बच्चों पे 30,000 बचा सकता है। अभी भाई आप कितना पाल रहे हैं? हमारे पास 2000 का फार्म है, 2000 बच्चे पड़े हुए सामने दिख रहे हैं। आप देखिए ये सब 2000 बच्चे पड़े हुए हैं और ये दिख रहे हैं और निकले हैं, ये बच्चे छोटे हैं, अभी ये ब्रूडिंग से निकले हुए हैं। तो अच्छा, आपने ये कोनों पे, ये इस कोने पे ये लगाया, इसका क्या मतलब है? ये लगा, अच्छा इसमें ब्रूडिंग के बच्चे हैं? नहीं, इसका ये मतलब है कि जो डैमेज बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनको अलग कर देते कि दब के मरे ना। अच्छा, जो वेरिएशन हो जाता है बच्चों में, तो इसलिए ये देखिए कोने पे कैसे लगा हुआ है, इसलिए ताकि जो है ये मरे न दब के, इसलिए इसमें देखिए ये बच्चों को अलग रखा गया है। छोटे चूजे हैं, लंगड़े चूजे हैं। देखिए ये जो है जो बच्चे वेरिएशन वाले हैं, इसमें छोटे हैं, लंगड़े हैं, तो ये भी ऐसा नहीं है कि नहीं बिकते हैं, ये भी बिक जाते हैं, ये अलग रेट में बिकते हैं। बस अगर आप भाई से ले जाएंगे तो जो है भाई आपको सारी जानकारी देंगे, कैसे पालना है, क्या करना है, कौन सी दवाएं किस टाइम पे लगानी है ना भाई? आप जो है ये सारी जानकारी देंगे ना फार्मर को, जैसे आपके पास ले जाता है, कौन सी सारी जानकारी। तो जैसे
वैसे इसमें क्या क्या बीमारी आने का खतरा रहता है? इसमें बीमारी ज़्यादातर आती है, मतलब गम्बोरा आती है, रानीखेत आती है। रानी वैक्सीन दी जाती है, 6 दिन तक दी जाती है रानीखेत की जी। फिर 12 दिन तक गम्बोरों की दी जाती है, उसके बाद 24 दिन तक फिर रानीखेत की दी जाती है। तो मतलब ये 3 वैक्सीनेशन करके आप जो है इसको निकाल देते हैं। इसमें ज़्यादा तो आता है बीमारी में खिचखिच आती है। तो खिचखिच के लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक लगाते हैं, जैसे डिस्टिटल है, जी जी, एंड्रोफिन है, जी जी। ऐसी दवा लगाते तो खिचखिच मतलब क्या है, अगर जो नया फार्मर समझना चाहे खिचखिच कौन सी बीमारी होती हैं। है? मतलब एक जुकाम टाइप का होता है, खिचखिच जो बच्चे करते हैं। अच्छा अच्छा, छिक छिक करने लगते हैं, वो जुकाम सर्दी समझ लीजिए वो हो जाता है। जुकाम मानो। और वैसे ये देसी है, इसमें तो कोई ज़्यादा जो है मोर्टेलिटी नहीं होती होगी? मोर्टालिटी तो बिल्कुल नहीं है। मोर्टेलिटी जैसे आप 2000 पे कितनी मोर्टेलिटी हो जाती है कम से कम? 2000 में बहुत है कि 40-50। तो आप देखिए, अगर 2000 पालते हैं 40-50 की मोर्टेलिटी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर भाई आपसे कोई चूज़ा लेना चाहे तो एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, ताकि जो है कोई कॉन्टैक्ट नंबर है 9794 012 534। तो आपने ये भाई का कांटेक्ट नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और कोई वो नहीं, डायरेक्ट भाई से बात करें, डायरेक्ट आप चूज़े की बात करें कि चूज़ा कितने का पड़ेगा, जो भी बात है। और भाई एक दिन से लेकर के चूज़ा ले जाएंगे तो भाई 30 दिन तक पूरी जानकारी देंगे, कौन सी वैक्सीन लगाएं, कौन सी दवा लगाएं, किस टाइम पे दवा लगाएं, पूरी आपको जानकारी देंगे। मतलब भाई का मिजाज बहुत ही बेहतरीन है, ऐसा नहीं है कि जो है आपको चूज़े देंगे तो भूल जाएंगे। और जो है क्योंकि 15 साल पुराना फार्म है, 15 साल पुराना फार्म है, देखिए। और यहाँ से बहुत सारी लॉट जा चुकी है, और ये जो है आप बराबर बच्चा मिलता है, बराबर यहाँ पे आपको बच्चा मिलेगा। और जैसे और कोई जो है बीमारी इसमें नए कस्टमर अगर जैसे कोई करता है, नया फार्मर कोई करता है, तो उसमें और उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी यही बरतनी चाहिए कि पर्दा बिल्कुल बंद ना हो, 4 अंगुल कम से कम खुला हो। जी जी जी। और मतलब गैस पास हो, गैस पास होती ठंडी है। में इसमें अंगीठी लगती है, टेम्परेचर का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है छोटे बच्चों में। जी जी जी, छोटे बच्चों में 15 दिन तक उसमें ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद जब 15 दिन के बाद उसके बाद ध्यान मतलब क्या सही हो जाता है, सही हो जाए। अच्छा, ये जो है चूज़े देखने को मिल रहे हैं, ये अभी जो है कितने दिन के हैं? ये भी बच्चे जो है मानो 14 दिन के बच्चे हैं। 14 दिन के बच्चा भी इन्होंने कितना वेट लिया है 14 दिन में? इनका वेट 300 ग्राम आया अभी। 300 ग्राम इनका 14 दिन में 300 ग्राम वेट आ गया है। 14 दिन में 300 ग्राम वेट। और मान के चलिए 14 ही दिन अभी आप और रखेंगे, उसके बाद जो है ये 600 ग्राम, 600 ग्राम, आधा किलो 600 ग्राम ये ले लेंगे वेट अपना। 600 ग्राम। उसके बाद ये जो है सेल आउट के लिए, और जैसे कोई अंडे के लिए पालना चाहे तो क्या ये अंडे के लिए भी बढ़िया? अंडे के लिए भी बढ़िया है, अंडा बहुत देती है। डबल एफ जी है, डबल एफ जी मशहूर ही है अंडा देने के लिए। ये पेवर देसी है। और ये देखिए पेवर ब्रीड की है, ये मतलब क्रॉस ब्रीड नहीं है, आप देख सकते हैं कि ये पेवर ब्रीड है। देखिए ये देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, पेवर ब्रीड है। तो अभी जैसे आप इसको स्टार्टिंग में कौन सा दाना देते हैं? इनको स्टार्टिंग में चलता है प्री स्टार्टर कितने दिन तक चलाते हैं? 12 दिन तक चलता है। 12 दिन तक चलता है। और उसके बाद इनमें स्टार्टर चल जाता है। उसके बाद जब तक ये खाएंगे स्टार्टर चलेगा। स्टार्टर ही खाते हैं। स्टार्टर के बाद इनको सेल आउट कर दिया जाता है। स्टार्टर में तैयार हो जाता तो मतलब ये 2000 बच्चा कितना जो है दाना खा जाते हैं, कितनी बोरी? है। ये मानो कि एक महीने में 2000 बच्चे जो है दाना खाते हैं 40 बोरी। 40 मतलब 20 प्री स्टार्टर और 20 स्टार्टर, ऐसे जो स्टार्टर खाते हैं, 30 स्टार्टर खाते हैं। 30 स्टार्टर खा लेते हैं। तो कितने का जो है ये पड़ जाता है 40 बोरी दाना? एक औसत लगाइए। 40 बोरी का मतलब क्या है कि 1700 रुपये बोरी है। तो उस हिसाब से आप जो है डिवाइड कर लें, और उस हिसाब से आप जो 1000 रुपये का पड़ता है दाना। कितने का? 34,000 का ये दाना खाते हैं। और उतनी जो है 40 बोरी में ये तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल से ये सेल आउट के लिए हो जाते हैं। अगर कोई इनको मीट पर्पज़ से रखना चाहे तो भी रख सकता है, और कोई अगर जो है अंडे के पर्पज़ से रखना चाहे तो भी रख सकता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और ताकि ऐसी आगे की वीडियो मिलती रहे। और अगर किसी को चूज़ों की ज़रूरत है तो भाई से संपर्क कर सकता है और भाई से कांटेक्ट कर सकता है। ये देखिए ये है चल रहा है, ये अभी कन चल रहा है, ये है पॉलिश चल रहा है, ताकि जो है इसमें बचत की जाए थोड़ा सा, ताकि ये कम में थोड़ा तैयार हो, किसान को भी प्रॉफिट मिले। तो अभी जो है अब अगली वीडियो आपके साथ हम लेके आते हैं कुछ ही टाइम में, अगली वीडियो। और फिर एक बार हम आपको दिखाएंगे जब ये 30 दिन के हो जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि कितने का हुआ। और
अगर जो है 30 दिन का आपको चाहिए तो आप आके यहाँ से 80 रुपये का ले सकते हैं पलाया बच्चा। यहाँ से फिर उसमें आपको झंझट नहीं होगी। फिर उसके बाद ये 3 महीने के बाद अंडा देने लगती हैं। तो जैसे भाई ये जानना चाहते हैं कि जैसे अगर ये नया फार्मर है, इसको 1 महीने का ले जाता है तो ये कितने दिन में अंडा देने वाली हो जाती है? ये 4 महीने में अंडा शुरू करते हैं। तो आपके यहाँ से 1 महीने में लेके जाएगा, 3 महीने उसको अपने यहाँ पालना पड़ेगा, उसके बाद ये अंडा शुरू कर देंगे। और कितना अंडा, जैसे इसका औसत क्या है अंडे का साल में? औसत ये मानिए कि 70% देते हैं। 100 मुर्गी पालो तो उसमें 70 जो है अंडे देंगी। तो एक मुर्गी लमसम कितना अंडा देती है 1 साल में? अब उसकी आइडिया हमें नहीं है। कम ज़्यादा भी हो जाता है। कम ज़्यादा जैसे हो जाता है तो अब वो आप आइए और यहाँ पे ले जाइए चूज़े, तो फिर और जो भी हो सकेगा उसमें कम किया जाएगा। अगर आप जैसे हिसाब से चूज़े लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं तो कम भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम यही फिक्स है, जो भी हो सकेगा उसका कम कर दिया जाएगा। और फिर जो है अब जो भी होगा आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और भाई से संपर्क करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय।